दोस्तों, आज की कहानी है बहू जो दिखती है अंदर से वैसी है नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे और नया वीडियो। वो उसके कलेजे के का टुकड़ा थी, पर फिर भी जब उसने अपनी बेटी को खुद से दूर किया तब भी वो कमजोर नहीं पड़ी बल्कि खुद को कठोर कर लिया, क्योंकि वो जानती थी एक पल की उसकी कठोरता उसकी बेटी को जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत देगी। रामा जी अपनी बेटी गीता से बोल रही थी। गीता बोली, माँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन भाभी की यही कठोरता नहीं न कई और औरतों की नजरे में उन्हें कुछ ज्यादा ही कठोर बना देता है। जब वो अपनी बेटी पायल को बाहर भेज रही थी उनकी आंखों में एक आंसू नहीं था। इतना ही कठोर कोई औरत कैसे हो सकती है? रमा जी बोली, तुमने कठोरता देखी, परंतु बेटी को विदा करने के बाद जब तुम सब मंडली बनाकर एक दूसरे के आंसू पोंछ रहे थे, उस वक्त निया बहू अकेले कमरे में अपनी बच्ची की यादों के साथ जो आंसू बहा रही थी वो किसी ने नहीं देखा। गीता बोली, ऐसा आंसू बहाने से क्या फायदा जो कोई देख सके? अरे दर्द ये तो अपनों के सामने दिखाओगी कि तुम्हें भी दर्द होता? बेटी के सामने पत्थर बन जाती और पीछे मोम की तरह पिघलती है, क्या फायदा? रामा जी बोली, वो तुम्हारी तरह दर्द में भी फायदा और नुकसान नहीं देखती है। दुख हो रहा है मुझे, पर ये बात तो कहना होगा कि तुम जैसी हो अपनी बेटी को भी तुमने वैसा ही सुई मुई जैसा और कमजोर बना रखा है। तभी तो हर रोज बेटी तुम्हें फोन करती है और हर महीने जाकर तुम उसके आंसू पोंछती हो। बहू पायल को सबल बनाना चाहती हैं ताकि वह जीवन में अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपने आंसू खुद ही पोंछ सके। उसे कभी किसी सहारे की उसे जरूरत ना पड़े, इसलिए हर वक्त वो ना तो बेटी के आंसू पोंछती हैं ना खुद आंसू बहाती हैं। गीता बोली, माँ आपको नहीं लगता है कि आप अपनी बहू और पोती की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं? आपके लिए तो सभी बच्चे बराबर है, फिर आप ऐसे भेदभाव कैसे कर सकती हैं? आपकी बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। रमा जी बोली, हर बेटी अपनी माँ के जिगर का टुकड़ा होती है। कोई भी माँ ये कभी नहीं चाहती है कि उसके बच्चे कमजोर हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने ये कटु बातें बोल रही हूँ। तुम ये सोचो, तुम्हारी बातें सुनकर क्या तुम्हारी भाभी को अच्छा लगेगा कि तुम उसके आंसुओं पर भी शक कर रही हो? नेहा घर का काम तो कर रही थी, परंतु उसका मन यहाँ नहीं था, मानो वो पायल के साथ चला गया था। फिर भी वो अपने चेहरे पर उदासी आने नहीं देती थी, खुद को किसी न किसी काम में लगाए रहती थी और बीच बीच में फोन की तरफ देखती थी कि पहुंचने के बाद बेटी खबर करेगी। करीब 2.5 घंटे की फ्लाइट थी जब कोलकाता से पायल दीदी दिल्ली अपनी पढ़ाई के लिए पहुंची। कुछ देर बाद उसने अपनी माँ को फोन लगाया और बोली, मम्मा मैं जानती हूँ आप अकेले में मुझे याद कर रही होगी। माँ आप सामने कठोर और पीछे मोम क्यों बन जाती है? निया अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, बेटा तुम मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। मैंने जो अपनी माँ से सीखा बस वही तुम्हें सिखा रही हूँ कि औरत को दृढ़ और सबल बनना चाहिए। आंसू तो कई बार खुशी में भी छलक जाते, परंतु खुद को कभी कमजोर नहीं बनाना चाहिए। इसके लिए अगर तुम्हें कठोर भी बनना पड़े तो बनो, क्योंकि हृदय तो हर किसी का कोमल होता, वह सामने वाले को तुम्हारी कमजोरी पता नहीं चलनी चाहिए। रमा जी अपनी बेटी गीता के साथ सब सुन रही थी। रमा जी ने कहा, तुम्हें समझ में आया कि बहू जो अंदर से मोमे पर हर जगह खुद को पिघलने नहीं देती हैं, वो अपने आप को इतने कठोर सांसे में ढाल लेती हैं कि कोई उसके आंसू को देख नहीं पाता है। अपनी बेटी के लिए कभी कभी तुम भी कठोर बनो ताकि वो बात बात पर आंसू न बहाए। जीवन के रास्ते बहुत ही टेढ़े मेढ़े होते, बच्चों को उसके लिए उसकी माँ ही तैयार करती है, इसके लिए पहले माँ को खुद भी तैयार होना होता है।
कुछ रोज बाद गीता वापस अपने घर जा रही थी। वह निया के पास आकर बोली, भाभी जा तो रही हूँ पर आपसे बहुत बड़ा सबक सीख कर जा रही हूँ कि औरत मॉम होते हुए भी खुद को कैसे कठोर बना कर रख सकती है। मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो मुझे माफ कीजिएगा। आपकी बेटी बिल्कुल आपकी तरह समझदार है, उसकी चिंता मत कीजिएगा। ईश्वर सदा उसके साथ रहेगा। बस आप धैर्य बनाए रखिएगा और एक दिन वह सफल होकर आप सबका नाम रोशन करेगी। दोस्तों, कई औरतें बात बात पर रोती नहीं हैं तो उन्हें घर परिवार और समाज के लोग बहुत कठोर समझते। एक माँ अपने बच्चों की खूबियाँ और कमजोरियाँ दोनों को जानती हैं। वो जानती हैं कि बच्चा उसके चेहरे से उसकी कमजोरी को भाल लेता। माँ अगर कमजोरी हो जाएगी तो बच्चे कैसे आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए कई बार माँ को सामने कठोर और पीछे मौम बनना ही पड़ता है।